हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टडी विद पूजा मित्तल। जैसे स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है कि मैम जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है इसके अंदर स्पेसिफिक कोर्स का एक कोड दिया हुआ है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें एमएससी बॉटनी के कोर्स की, तो एमएससी बॉटनी के लिए अकेले के लिए एक अलग से कोड दिया हुआ है। और जैसे एक कॉमन एग्ज़ाम होता है लाइफ साइंस, उसके अंदर भी बॉटनी मेंशन है, उसका एक अलग से कोड है। तो क्या दोनों के दोनों हमें कोड फॉर्म फिल करते टाइम सेलेक्ट करने पड़ेंगे? और अगर सेलेक्ट करने पड़ेंगे तो एग्ज़ाम अगर क्लैश हो गया तो फिर क्या होगा? तो एग्ज़ाम क्लैश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है बुलेटिन के अंदर। मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे बुलेटिन में ही साफ मेंशन है। मैं पेज नंबर आपको बता देती हूँ ये कौन सा है। पेज नंबर 15 पे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे साफ मेंशन है कि जो एग्ज़ाम है वो मल्टीपल डेज़ पे कंडक्ट होगा। क्योंकि जो CUET है उसके अंदर काफ़ी सारे कोर्सेज आ रहे हैं, MA के, MSc के, MTech के, LLM, MEd, तो काफ़ी सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के कोर्स हैं। तो जो UGC के चेयरमैन हैं उन्होंने बोला था कि जुलाई लास्ट वीक में ये एग्ज़ाम्स अपने देखे जाएंगे, लास्ट मंथ के लास्ट डेज़ में। पर हमें एग्जैक्ट डेट नहीं पता, पर हम हमारी साइड से एज्यूम करके चलें कि एग्ज़ाम जो एंट्रेंस का है वो 21 जुलाई से अगर स्टार्ट हो जाता है तो इन्होंने डे दिया हुआ है कि सबसे पहला जो पेपर होगा CUET PG का डे में डे 1 के अंदर दो स्लॉट का मतलब है जो मॉर्निंग में पेपर होगा वो ये वाले होंगे, जो इवनिंग में होगा वो ये वाले होंगे। तो यहाँ पे मॉर्निंग वाले आप कोड देख सकते हैं, ये वाले कोड यहाँ पे मेंशन है। अब मैं ऐसे अलग अलग सारी चीज़ें शो करूँगी तो समझ नहीं आएगा। मैं इसमें आपको एक का एग्जांपल लेके उठाती हूँ। जैसे अगर हम बात करें MSc बॉटनी की, तो MSc बॉटनी इसमें मेंशन है क्या कहीं पे? हम अगर चेक करें तो डे 1 के अंदर कहीं भी बॉटनी मेंशन नहीं है, ना ही जूलॉजी मेंशन है। चलो हम डे 2 पे चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो 21 जुलाई को पेपर होगा, ये मान लो 22 जुलाई को पेपर होगा। तो 22 जुलाई में जो मॉर्निंग शिफ्ट है, ये स्लॉट 1 मतलब मॉर्निंग शिफ्ट, इसमें पेपर कोड PGQ-P22 ये पेपर का कोड है। यहाँ पे मेंशन है लाइफ साइंसेस, बॉटनी, जोलॉजी, ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि डे 2 फॉर एग्ज़ाम्पल जुलाई 22 को मॉर्निंग में P22 कोड में हमारा बॉटनी है। ठीक है, तो अगर हमें दूसरा ओनली सिंगल बॉटनी भी इसमें दिया हुआ है, अगर हमें वो देखना है तो क्या वो कौन सी डेट पे होगा, हम वो भी चेक कर लेते हैं। डे 3 में नहीं है, डे 4 का यहाँ पे मैंने देखा नहीं है, डे 5 में स्लॉट 1 स्लॉट 2 दोनों में नहीं है। पर अगर किसी बच्चे को ऑनर्स करना हो MSc प्लांट फिजियो के अंदर, प्लांट पैथो के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर, तो ये अलग से कोड मेंशन है। यहाँ पे एक रूल लिखा हुआ है, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसके अंदर रूल ये है कि जो ये कोड हैं इनको चेक कर लीजिए। आपको जो कोर्स करना है वो कोर्स का, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको बॉटनी भी करना है, आपको जोलॉजी भी करना है, और इसका अलग अलग पेपर है, और वो पेपर ऐसे है कि आपका इवनिंग में ही पेपर है। बॉटनी का सिंगल अलग दिन है, उसी दिन है, जूलॉजी का अलग पेपर उसी दिन इवनिंग में है। तो उस कंडीशन में आप फॉर्म में दोनों चीज़ें नहीं फिल कर सकते। पर ऐसे है कि बॉटनी का मॉर्निंग में है, जूलॉजी का इवनिंग में है, तो आप फिर स्लॉट में इसको फिल कर सकते हो। तो आपका ये क्लैश नहीं करना चाहिए कोड जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्लैश कैसे? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम हम फर्स्ट वाले स्लॉट की ही अगर बात करें, फर्स्ट वाले स्लॉट में इवनिंग टाइम में दिया हुआ है PGQ-P27 मैथमेटिक्स के लिए, और इसी के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है P21 आर्किटेक्चर के लिए। अगर किसी बच्चे को आर्किटेक्चर का भी पेपर देना है और मैथ्स का भी देना है, तो वो अगर वहाँ पे फील करेगा P27 एंड द कोड P21, तो वो वहाँ पे फिर वो फॉर्म उस चीज़ को रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि ये पेपर फर्स्ट डे इवनिंग में है, इसका अलग पेपर होगा, इसका अलग, तो फिर वो डेट क्लैश करेगी, तो फॉर्म इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो आपको जो एग्ज़ाम देना है उसका आपको यहाँ से कोड उठाना है। जो कोड आप यहाँ से उठा लोगे फिर उसकी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसे कि मैं बॉटनी का मेन एग्जांपल लेके चल रही थी, क्योंकि मैं वही मेन सब्जेक्ट अपना पढ़ाती हूँ, तो बच्चे उसके बारे में पूछ रहे थे। तो बॉटनी का फिर यहाँ पे डे 8 के अंदर जूलॉजी का दिया हुआ है। देखो जूलॉजी का
8th डे, मतलब हम इसको इमेजिन करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल 28 जुलाई को अगर ये पेपर होता है तो वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और यहाँ पे अपना ज़ूलॉजी है। पर अगर हम बात करें बॉटनी की तो बॉटनी का 9th डे पे है, तो इन्होंने ये अच्छा काम किया है। अगर लाइफ साइंस के किसी बच्चे को ये पेपर देना है बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों देना है तो वो 8th डे 9th डे मॉर्निंग में है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे कुछ बच्चे हैं वो बोल रहे हैं मैम हमें एमएससी बायोकेमिस्ट्री से करना है और हमें एमएससी बॉटनी के लिए भी अप्लाई करना है, तो बायोकेमिस्ट्री और बॉटनी का 9th डे में मॉर्निंग में ही है, सेम स्लॉट में है, तो आप ये दोनों चीज़ों को एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते। कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम माइक्रोबायोलॉजी का हमें टेस्ट देना है, तो माइक्रोबायो का जो कोड है उसको आप इसमें चेक कर लीजिएगा कि आपका वो क्लैश नहीं कर रहा, तो फिर आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें मैं आपको चेक करके बता देती हूँ। देखो जिनको अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी या फिर प्लांट बायोटेक जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी में है ये, तो इसका 10th डे पे है। 10th डे में इवनिंग वाले स्लॉट के अंदर प्लांट बायोटेक का पेपर है। तो अगर काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इस वाले पेपर को देना चाहते हैं तो वो इस कोड को यहाँ से अपना पहले पेन पेपर लेके इसको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को अच्छे से ऑब्ज़र्व करो। आपको कौन सा कोर्स करना है उसका वहाँ पे लिख लेना। आप इस तरीके से फ़्लो चार्ट एक बना लेना कि डे कौन सा है, फिर शिफ्ट क्या है और पेपर क्या है। डे मान लो 9th डे है, शिफ्ट मॉर्निंग है, पेपर बॉटनी है। डे 10th है, शिफ्ट इवनिंग है, पेपर प्लांट बायोटेक है, और उसका आगे कोड। तो क्या कोड है, ऐसे आप पहले अपने पेन पेपर पे अपनी एक लिस्ट बना लो कि आपको कौन से कोर्स के लिए अप्लाई करना है और उस कोर्स का क्या कोड है, वो कौन सी शिफ्ट में है। तो ये बातें यहाँ पे ज़रूरी हैं। सिलेबस की बात जहाँ तक रही तो इन्होंने बोला है कि वेबसाइट पे सिलेबस आ जाएगा, पर अभी तक तो मुझे सिलेबस का कोई भी यहाँ पे नहीं दिखा कि कुछ भी सिलेबस आया हो। उसके बाद एक और बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती है कि जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटी की इन्होंने एलिजिबिलिटी दी हुई है, कोड दिया हुआ है कि इस यूनिवर्सिटी की डिमांड है कि आप ये वाला पेपर दोगे। तो देखते हैं उसके बारे में भी। देखो तो ये जो अपना लिस्ट है, मैं 253 के पेज पे आई हूँ अभी। तो यहाँ पे अगर किसी बच्चे को ज़ूलॉजी करना है, ज़ूलॉजी कौन सी यूनिवर्सिटी से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, ज़ूलॉजी त्रिपुरा यूनिवर्सिटी से, ज़ूलॉजी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, मणिपाल यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, तो सबके लिए ज़ूलॉजी का जो कोड मांगा है कि आपको जो पेपर देना पड़ेगा यहाँ पे ज़ूलॉजी के लिए, वो है PZQ-P75, ये वाला कोड मेंशन है। तो चलो ऊपर वाले में देखते हैं 75 वाला लाइफ साइंस में था या सिर्फ सिंगल जो अपना ज़ूलॉजी का था उसमें था ये वाला कोड P75। तो यहाँ पे जब मैं आई तो यहाँ पे देखिए ज़ूलॉजी, सिंगल ज़ूलॉजी के लिए P75 ही कोड है, ना कि जो अपना यहाँ पे कॉमन लाइफ साइंस वाला जो पेपर था उसका जो कोड था वो अलग था। तो यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। देखो ये वाला जो अपना कोड था जो कि एक लाइफ साइंस एंट्रेंस के अंदर ज़ूलॉजी था, इसका यहाँ पे कोड है P22। तो अगर आपको जो नीचे यूनिवर्सिटी हैं उनमें अगर ज़ूलॉजी करना है तो आपको देखना पड़ेगा आपका कोड ऊपर और नीचे वाला मैच कर रहा है क्या। तो मैं दोबारा से दिखाती हूँ वो कि P22 किसी में है या P75। तो दोनों कोड को याद रखिए, 22 और 75, साथ में पेन पेपर लेके बैठ जाना। देखो यहाँ भी अगर हम बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, सब में 75 वाला कोड ही मांगा हुआ है, किसी में भी जो अपना P22 था वो नहीं है। और अगर आप बात करते हो बॉटनी सब्जेक्ट की, और बॉटनी भी सब यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश, केरला, इन सब में जो बॉटनी के लिए कोड मांगा हुआ है वो 76 वाला पेपर है जो आपको देना पड़ेगा। 76 वाला पेपर मतलब आपको सिर्फ बॉटनी प्रिपेयर करना है, आपको ज़ूलॉजी प्रिपेयर करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो मतलब अच्छी बात हो गई नहीं। यहाँ पे देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी P76, तो P76 हो गया, मतलब आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो गए, आप सिर्फ बॉटनी पढ़ोगे। तो यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है, एलिजिबिलिटी में है BSc बॉटनी ऑनर्स। जूलॉजी वाले में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए है BSc जूलॉजी ऑनर्स। तो ऑनर्स का स्पेसिफिक मीनिंग ये नहीं है कि आपने ऑनर्स से बैचलर्स किया हो, ठीक है। ऑनर्स से बैचलर ये रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है। बाकी हम इसका कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि पुरानी वाले जो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसके अंदर भी यही सब चीज़ें थी। पर BHU में केमिस्ट्री कंपलसरी है। अगर आपके पास
अगर सिंपल बीएससी थी, सिंपल बीएससी में तो बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री हम तीनों चीज़ें पढ़ते हैं, साथ में एक लैंग्वेज भी पढ़ते हैं। तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें थी। और जो ऑनर्स वाले हैं, ऑनर्स वालों के पास अगर केमिस्ट्री नहीं थी तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट 1 साल तो होनी ही चाहिए। बाकी बीएससी ऑनर्स में क्या होता है, 2 साल वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसी 2 साल की इसके अंदर मेन रिक्वायरमेंट है। तो इसी तरीके से आप दूसरे कोर्सेज़ के लिए, जो बच्चे किसी और कोर्स के लिए सर्च कर रहे हैं, तो वो इसी तरीके से यहाँ पे चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये बात आती है कि मैम यहाँ पे देखो बॉटनी ये जो कोड है, इसके आगे फिर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हमें अब कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में फ़ील करना चाहिए, है ना। ये अब क्वेश्चन आ रहा है। तो जिस टाइम आप लोग फॉर्म फिल करोगे और आपके सामने आएगा कि कोड सेलेक्ट करो, आप कोड सेलेक्ट कर लोगे, तो कोड के आगे एक और बॉक्स में आएगा सेलेक्ट दी यूनिवर्सिटी। ऑटोमेटिकली वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के नाम आ जाएंगे कि आपने जो कोड सेलेक्ट किया है ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी उस कोड को, उस कोर्स को ऑफ़र कर रही है। तो आप वहाँ पे सेलेक्टेड को सेलेक्ट करना चाहते हो तो सेलेक्टेड को सेलेक्ट कर सकते हो। आपको ये है कि आपको सारी पे करना है तो आप ऑल पे कर सकते हो कि जब काउंसलिंग हो तो आपका किसी में भी नंबर आ जाए। पर ये बात ध्यान रखना, जब काउंसलिंग होती है तो फर्स्ट लिस्ट के अंदर अगर आपने, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बॉटनी 20 यूनिवर्सिटी में है, आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रीम है बीएचयू, आपका आ गया सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, तो आपका फर्स्ट लिस्ट में आ गया, तो फिर आपका नाम सेकंड लिस्ट में नहीं आ सकता, चाहे बीएचयू की सीट खाली हो जाए। पर अगर ऐसे है कि आपने, चलो आपको ये है कि सेफ साइड में रहना है, फर्स्ट लिस्ट में नाम आके आपने इसमें एडमिशन ले लिया, और आपको ये है कि अगर बीएचयू में सीट खाली रह जाए तो आप चाहते हो कि आपका नाम सेकंड लिस्ट में भी शो हो, तो एक प्रोसेस होता है री एलोकेशन करवाना है। री एलोकेशन में क्या होता है, आप इसमें एडमिशन ले लेते हो, प्लस में आप इसमें थोड़ा सा फ़ी पे करते हो कि मुझे सेकंड लिस्ट में भी मेरा नाम चाहिए। अगर आपका सेकंड लिस्ट में सक्सेसफुली नाम आ जाता है आपकी डिज़ायर यूनिवर्सिटी में, तो आपको यहाँ पे जो फ़ीस आपने सबमिट की थी वो सारी ट्रांसफ़र हो जाती है आपकी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। पर अगर ऐसा हो गया कि आपने सिर्फ 2 से 3 यूनिवर्सिटी को ही प्रायोरिटी दी, आपका उसमें नाम नहीं आया, आपको है कि आपका थर्ड लिस्ट तक तो नाम आ ही जाएगा, पर इन केस नहीं आया तब आप किसी में भी एडमिशन नहीं ले पाओगे। पर अगर आप सारी सेलेक्ट कर दोगे और किसी में भी आप एलिजिबल हुए तो आपका किसी ना किसी में तो नाम ज़रूर आ जाएगा, और उस चीज़ को आप बाद में रीएलोकेट कर सकते हो। पहले तो यही प्रोसीजर होता था, बाकी हम बाद में जब काउंसलिंग होगी उस टाइम भी चीज़ों को डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यही थी कि जो ऊपर डेज़ लिखे हुए थे 1 से लेके 10th डे तक, और जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, तो आपको जो कोड सेलेक्ट करना है वो ऐसा होना चाहिए कि अगर आप इसके मॉर्निंग का कर रहे हो तो इसके मॉर्निंग में 5 कोड हैं, उन 5 में से आप किसी एक कोड को सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप ये चेक कर लेना कि जो ये कोड हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्लैश नहीं हो रहे। बाकी फॉर्म कैसे फिल करना है या फिर कोई और अगर आपके डाउट हो वो अगर यहाँ पे सॉल्व करने हो, समझाने हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर कर दूँगी। आपका कोई और प्रॉब्लम हो तो वो भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। सो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।